हाय एवरीवन, मैं ब्रिजेश सर। तो आज हम लोग 27 मई को जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम्स हुआ था और उस एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसी सब क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो यह क्लास नंबर 75 होगा। तो जितने भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे सब रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी लेके बैठेंगे और सारे क्वेश्चन को साथ साथ में नोट डाउन करेंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स हो या ऑनलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उनके पास वो तुरंत पहले पहुँचे। तो सब क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े हुए थे वही सब क्वेश्चन इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, तब हम लोग आंसर पे आएंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको आप देखते ही टिक कर देंगे तुरंत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या है। अब कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होता क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग अपना नाम एड्रेस लिख दिए हुए हैं, अब उसको हमको रेड कलर में चेंज करना है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाना है और उसको दूसरे फॉन्ट स्टाइल में चेंज करना है, उसी को कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो यह किस किस सॉफ्टवेयर में पाया जाता है, यह कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस के कैल्क सॉफ्टवेयर में और इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में और आपके राइटर सॉफ्टवेयर में ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पाया जाता है। और इसमें होता क्या है जो कि हम बता दिए हैं। जो आप अपना नाम एड्रेस लिखते हैं और उसमें उस नाम एड्रेस को जो आप चेंज करते हैं, मतलब इफेक्ट जो देते हैं, जैसे आप कलर चेंज किए, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दिए और उसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर दिए, उसी को कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब वही पूछा है कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या है। अब जैसे उसको आप बना दिए पूरे अलग अलग टाइप, मतलब एक अलग डिज़ाइन में, अब उसको कॉपी करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करेंगे। तो जैसे सिंपल टेक्स्ट कॉपी करना होगा तो हम लोग Ctrl+C का प्रयोग करेंगे। मतलब नाम लिखे, Ctrl+A किए, ऑल सेलेक्ट और उसको Ctrl+C से कॉपी कर लिए। बट उसको जैसे आप कलर वलर में चेंज कर दिए हैं तो आप उस सेम चीज़ को एकदम कॉपी करने के लिए क्या कौन से की का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+C और सेकंड ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+X। तो आप उसको किस की के माध्यम से कॉपी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उसको आप Ctrl+Shift+C के माध्यम से कॉपी कर सकते हैं। तो राइट आंसर इससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी Ctrl+Shift+C के माध्यम से आप कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो राइट आंसर इससे क्या हो जाएगा, Ctrl+Shift+C इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 2 पर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट अच्छे से कूल होकर नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन को और उसको लर्न कॉपी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, पेज की सामग्री को पूर्ण मतलब फुल रूप में फिट करने के लिए फिट टू श्रिंक एक विकल्प है। मतलब क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है, जैसे आप कोई एक हिंदी या इंग्लिश का एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब आप उस एप्लीकेशन को पूरे एप्लीकेशन जो एक पेज का बनाए हुए हैं, मतलब जो एक पेज का एप्लीकेशन बनाए हैं, अब उस एक पेज को पूरा आपको एक्चुअल डिस्प्ले पर देखना है, मतलब एकदम पूरे अच्छे से उसको देखना है। तो आप उस केस में किस मोड का यूज़ करेंगे, मतलब किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, वही ये पूछा है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया बिफोर प्रिंट और सेकेंड ऑप्शन दिया अंडर प्रिंट। मतलब तो उसको आप कब मतलब कैसे देखेंगे, बिफोर मतलब प्रिंट से पहले और प्रिंट के अंदर। तो प्रिंट से पहले उसको आप नहीं देखेंगे, उसको आप प्रिंट के अंदर देखेंगे। मतलब प्रिंट करने से पहले आप देख लेंगे कि यह किस टाइप का प्रिंट होगा, तब आप उसको हार्ड कॉपी पे प्रिंट करेंगे। तो वही ये पूछा हुआ है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी प्रिंट के अंदर। मतलब प्रिंट करने से पहले जब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं उसी को कहते हैं प्रिंट के अंदर। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद ही कोई चीज़ प्रिंट किया जाता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी प्रिंट के अंदर, यानी अंडर प्रिंट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 3rd पर। तो क्वेश्चन नंबर 3rd क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3rd दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली की क्या है। अब सब स्क्रिप्ट होता क्या है और लिब्रे ऑफिस क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो लिब्रे ऑफिस एक आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें 5 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं और राइटर सॉफ्टवेयर MS वर्ड सॉफ्टवेयर का कॉपी सॉफ्टवेयर है। और राइटर में होता क्या है, राइटर में आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, बायोडाटा बना सकते हैं, किसी नोटबुक का फर्स्ट
फर्स्ट पेज का टेम्पलेट बना सकते हैं। ये सारे वर्क आप राइटर में कर सकते हैं। वही ये पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए कौन से की का प्रयोग करेंगे। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है, जैसे हमको लिखना है CS2SO4, मतलब एक फार्मूला एग्जांपल बता रहे हैं, तो इस टाइप का हमको टेक्स्ट लिखना है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, CS तो बड़े लेटर में लिखेंगे और जो 2 रहेगा उसको आप एकदम H के पास में एकदम नीचे लिखेंगे, मतलब बेस के फॉर्मेट में। तो वही इसका ये शॉर्टकट की पूछा है। तो सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी Ctrl+Shift+B हो जाएगा। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, यानी Ctrl+Shift+B के माध्यम से आप किसी भी टेक्स्ट पर सब स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। और सुपर स्क्रिप्ट पूछे तो क्या बताएंगे, सुपर स्क्रिप्ट का बताएंगे Ctrl+Shift+P। तो सुपर स्क्रिप्ट में Ctrl+Shift+P का यूज़ किया जाता है और सब स्क्रिप्ट में Ctrl+Shift+B का यूज़ किया जाता है। और इसमें पूछा क्या है, इसमें सब स्क्रिप्ट पूछा है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी Ctrl+Shift+B इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी अच्छे से देखेंगे, उसके बाद हम लोग देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया पिक्सल क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया एक पिक्चर का सबसे छोटा हिस्सा। सेकंड ऑप्शन दिया एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पिक्चर बनाता है। अब पिक्सल होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो पिक्सल हर एक इमेज का अपना एक क्वालिटी है। जैसे हम लोग कोई वीडियोस फाइल देखते हैं तो उसका वीडियोस फाइल MP4 में रहता है, HD में रहता है, उसके बाद आपका 3GP में रहता है, सॉरी MP4 हुआ, उसके बाद HD हुआ। तो ये क्या है, उसका एक फॉर्मेट है। वैसे इमेज का भी एक फॉर्मेट होता है। तो यही पूछा है। तो किसी भी इमेज को हम लोग किस किस में चेंज कर सकते हैं, हम लोग उसको पिक्सल में चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग JPG में चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग पॉइंट्स में चेंज कर सकते हैं। तो सबका एक यूनिट होता है, मतलब एक सबका यूनिट मेजरमेंट होता है। तो पिक्सल क्या होता है, पिक्सल एक आपका पिक्चर का सबसे छोटा हिस्सा होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी किसी भी इमेज का एक सबसे छोटा हिस्सा पिक्सल होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, ए, यानी एक पिक्चर का सबसे छोटा हिस्सा इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी अच्छे से देखेंगे, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है एंड्रॉयड के 7वें संस्करण मतलब वर्जन को क्या कहा जाता है। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है जो आपका फ़ोन है स्मार्टफोन, उसमें जो एंड्रॉयड वर्जन का 7th वर्जन कौन सा था। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ओरियो, सेकंड ऑप्शन दिया है नोटो, क्या दिया है नोगेट, हाँ नोगेट दिया है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया, ओरियो, सेकंड ऑप्शन दिया नोगेट। तो एंड्रॉयड का जो 7th वर्जन था वह आपका नोगेट था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी नोगेट इज़ द राइट आंसर। मतलब एंड्रॉयड का 7वां संस्करण नोगेट ही था। तो ये इसका राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिजिटल कैमरा में प्रयोग की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया वर्चुअल मेमोरी, सेकंड ऑप्शन दिया फ्लैश मेमोरी। तो मेमोरी होता क्या है, तो देखिए मेमोरी 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल। तो ये कंप्यूटर का नहीं पूछा, ये कैमरा का पूछा है। तो मतलब जो हम लोग कैमरा में किसी भी इमेज को क्लिक करने के लिए मेमोरी कार्ड का यूज़ करते हैं, उसे कौन सी मेमोरी कहते हैं, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का। तो इसमें कैमरे में कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, उसमें फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी फ्लैश मेमोरी इज़ द राइट आंसर। तो एग्जाम में पूछे कि डिजिटल कैमरा में कौन सी मेमोरी प्रयोग की जाती है, तो आप क्या बताएंगे, फ्लैश मेमोरी बताएंगे। और मेमोरी किससे बनता है, ये सिलिकॉन से बनता है। किससे बनता है स्टूडेंट, सिलिकॉन से बनता है। सिलिकॉन चिप से मिलकर सिलिकॉन से ही मेमोरी हर एक टाइप्स के बनते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, यानी फ्लैश मेमोरी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी अच्छे से देखेंगे, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है निम्नलिखित में से किस संरचना का अनुसरण USB डिवाइस द्वारा किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्री और सेकंड ऑप्शन दिया लिस्ट। तो USB डिवाइस होता क्या है, जैसे देखिए डिवाइस कंप्यूटर में उसे नहीं कह सकते आप, USB एक यस, हाँ मान लीजिए देखिए जो
संरचना का मतलब होता है शेप, एक तरीके से कहने का मतलब ये हो जाएगा। जैसे देखिए USB का मतलब एक USB टाइप्स के केबल होते हैं, एक PS2 होता है कंप्यूटर सिस्टम में। PS2 जो होता है वह एक क्या होता है आपके राउंड शेप में होता है, और आपका जो ये हुआ USB वह एक ट्री शेप में होता है। तो यही उसका मतलब वो एक तरीके से शेप पूछा हुआ है। तो ये USB किस टाइप का डिवाइस है, ये आपका ये ट्री शेप का डिवाइस होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी ट्री शेप इज़ द राइट आंसर। तो एग्जाम में पूछे कि USB डिवाइस किस टाइप के संरचना की डिवाइस है, तो आप क्या बताएंगे, ट्री टाइप्स शेप्स के हैं ना। तो ये इसका राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, ईमेल से भेजे गए या आए हुए, मतलब ईमेल से सेंड किए गए मेल या रिसीव किए हुए डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया डॉक्यूमेंट, सेकंड ऑप्शन दिया अटैचमेंट। तो ईमेल का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि गूगल कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, उसी का यह एक ऐप्स है। उसी में ये पूछा गया है कि जो भी आप मेल दूसरे पर्सन के पास भेजते हैं या आपके पास जो भी मेल आता है उसको क्या कहेंगे, मतलब उस डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे, तो उसको आप अटैचमेंट कहेंगे। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी अटैचमेंट इज़ द राइट आंसर। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग जब भेजते हैं या किसी पर्सन के द्वारा रिसीव होता है वह अटैचमेंट के द्वारा होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अटैचमेंट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, निम्नलिखित में से कौन सी लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नहीं है। तो हम सबका एक्सटेंशन नेम बता दिए थे इसके प्रीवियस वाले क्लास में, जो कि एक साइड सबका एक्सटेंशन नेम अच्छे से उसको लिख कर बताए हुए थे। वापस क्वेश्चन वही देखिए रिपीट किया हुआ है, तो अच्छे सभी स्टूडेंट्स देखेंगे केयरफुल होकर। तो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी लिब्रे ऑफिस एक्सटेंशन नेम नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया .ods, .odt, .odp, और बी ऑप्शन मतलब सेकेंड ऑप्शन दिया है .rtf। अब देखिए इसने पूछा कि कौन सा नहीं है, तो आपका ये .rtf नहीं होता। .rtf ये नोटपैड का एक्सटेंशन नेम है। नोटपैड एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि एसेसरीज फोल्डर के अंतर्गत पाया जाता है। नोटपैड पर आप किसी भी सॉफ्टवेयर का कोडिंग करके आप उसको सॉफ्टवेयर का कोडिंग कर सकते हैं। और जो .rtf होता है यह आपका नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है। और rtf का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, rtf का फुल फॉर्म नेम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो यह लिब्रे ऑफिस एक्सटेंशन का लिब्रे ऑफिस पैकेज का कोई एक्सटेंशन नेम नहीं है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, .rtf मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। और क्या क्या होता है उसको हम फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो देखिए ODS का मतलब ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ODS का मतलब ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। और सेकंड दिया है ODT मतलब ओपन डॉक्यूमेंट राइटर। और थर्ड दिया है ODP मतलब ओपन डॉक्यूमेंट पावर पॉइंट। तो ये इसका फुल फॉर्म नेम, इसका ये एक्सटेंशन नेम है। ये जो हम अभी शार्ट जब भी वो बताया उसका फुल फॉर्म नेम है, वापस इसको बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ODS का फुल फॉर्म नेम होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, और ODT का फुल फॉर्म नेम होता है ओपन डॉक्यूमेंट राइटर, और ODP का फुल फॉर्म नेम होता है ओपन डॉक्यूमेंट पावर पॉइंट ना, सॉरी ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ये ODP का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा। तो जब लिब्रे ऑफिस कैल्क का पूछे तो आप क्या बताएंगे, स्प्रेडशीट। हाँ, जब लिब्रे ऑफिस कैल्क का पूछे .ods, और लिब्रे ऑफिस राइटर का पूछे .odt, और जब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का पूछे तो .odp बताएंगे। तो ये इसका एक्सटेंशन नेम है। सभी स्टूडेंट्स अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग रुक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, हाँ ये बता दिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखना था। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया, स्लाइड्स के लिए व्यू टैब में निम्नलिखित व्यू उपलब्ध नहीं है। तब ये किस सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछा है, यह आपके
लिब्रे ऑफिस के इम्प्रेस सॉफ्टवेयर से पूछा है। तो व्यू टैब क्या होता है, व्यू टैब में हम लोग बनाए गए प्रेजेंटेशन को अलग अलग मोड में देख सकते हैं, तो यही इसमें पूछा है। तो स्लाइड होता क्या है, स्लाइड एक आपका जैसे कहाँ मार्क्स, तो स्लाइड्स एक क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट्स पेज होता है जिस पे हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बनाकर उसको इफेक्ट डालकर प्रीव्यू कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग अपना नाम एड्रेस लिखे हुए हैं और अपना क्वालिफ़िकेशन लिखे हुए हैं, तो जब इसको हम लोग डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं तो उसको हार्ड कॉपी प्रिंट करके देख सकते हैं, और जब हम लोग पावर पॉइंट या इम्प्रेस सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वह एक स्लाइड के फॉर्मेट में होता है। तो इसमें ये पूछा है कि स्लाइड्स के लिए व्यू टैब में निम्नलिखित व्यू उपलब्ध नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन स्लाइड के व्यू टैब में उपलब्ध नहीं है, मतलब अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्लाइड सॉर्टर, उसके बाद नोट्स पेज और रीडिंग व्यू, और एक ऑप्शन बी वाले ने दिया है प्रिंट प्रीव्यू। तो स्लाइड्स के व्यू टैब में प्रिंट प्रीव्यू नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी प्रिंट प्रीव्यू आपके व्यू टैब में पाया नहीं जाता। यही इसमें पूछा कि कौन सा ऑप्शन नहीं पाया जाता है, तो प्रिंट प्रीव्यू नहीं पाया जाता। और क्या क्या पाया जाता है व्यू टैब में, आपका स्लाइड सॉर्टर पाया जाता है, नोट्स पेज पाया जाता है और रीडिंग व्यू पाया जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से नोट डाउन करेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और थोड़ा सा लाइक कर दिया करो यार सभी स्टूडेंट्स कमेंट में कि क्लास कैसा लगा, थोड़ा सा हमको भी ये लगे कि हाँ हमारे सारे स्टूडेंट्स अच्छे से क्लास को देख रहे हैं और क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर रहे हैं। तो ये आपका काम है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया वर्कशीट के संग्रह को डॉट डॉट कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया फाइल, सेकंड ऑप्शन दिया वर्कबुक। अब वर्कशीट होता क्या है, वर्कशीट आपके रो एंड कॉलम से मिलकर बनता है, जिसमें हम लोग किसी भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किस सॉफ्टवेयर में पाया जाता है वर्कशीट, ये आपके MS एक्सेल में पाया जाता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाया जाता है, और लिब्रे ऑफिस के कैल्क सॉफ्टवेयर में पाया जाता है। इसमें आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, कैलेंडर बना सकते हैं, किसी भी कंपनी का सैलरी स्लिप बना सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप वर्कशीट पर कर सकते हैं। तो यही इसमें पूछा है वर्कशीट किससे मिलकर बनता है, मतलब किस चीज़ को मिलाकर बनता है। तो वर्कशीट आपका वर्कबुक से मिलकर बनता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी वर्कबुक इज़ द राइट आंसर। तो वर्कशीट आपका वर्कबुक से मिलकर बनता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, INIT की प्रोसेस ID क्या है, मतलब INIT एक शॉर्ट नेम दिया है, यही पूछा है कि इसकी प्रोसेस ID मतलब एक तरीके से क्या होती है। तो अब INIT क्या होता है, INIT का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा इनिशियल, एक तरीके से समझ सकते हैं इनिशियल वैल्यू। जैसे मान लीजिए आप लिखे हुए हैं वैल्यू, आप वैल्यू लिखे हुए हैं 1005, यही आप मान लीजिए वैल्यू टाइप कर दिए हैं। अब उसका जो फर्स्ट लेटर है, मतलब पहला अक्षर है, वह क्या है, वह 1 है। तो किसी भी वैल्यूज़ का फर्स्ट जो अक्षर होता है उसी को इनिशियल वैल्यू कहते हैं। तो यही ये पूछा है कि किसी भी इनिशियल वैल्यू का प्रोसेस ID क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी किसी भी अक्षर का किसी भी वैल्यू का फर्स्ट अक्षर किसी वैल्यू का फर्स्ट जो अक्षर होता है उसे 1 माना जाता है, मतलब पहला अक्षर माना जाता है, मतलब इनिशियल का मतलब पहला। तो राइट आंसर इसे क्या हो जाएगा, A, 1 इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, आप निम्नलिखित सभी का उपयोग करके नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं को छोड़कर, मतलब क्वेश्चन का एकदम सेम क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन तो ऐसे नहीं था, ये हम अपने से क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चन यही पूछा था। तो हमारे पास जो क्वेश्चन मिला उसी क्वेश्चन को हम इस टाइप से टाइप किए हुए थे। तो वापस क्वेश्चन को रीड करें, देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। दिया इसमें आप निम्नलिखित सभी का उपयोग करके नया मतलब न्यू प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और किस ऑप्शन को छोड़कर नहीं बना सकते हैं। तो मतलब देखिए, कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि कौन कौन से ऑप्शन का प्रयोग करके आप नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, किसमें, पावर पॉइंट या इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में। तो आप Ctrl+N करेंगे तब पर भी न्यू स्लाइड इंसर्ट होगा, और आप माउस से जाकर न्यू
वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब पर भी नया प्रेजेंटेशन ओपन होकर आएगा। तो आप इन दोनों ऑप्शन के माध्यम से बना सकते हैं, बट Ctrl+O के माध्यम से सेव किए गए प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। तो यही इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आप इस ऑप्शन को छोड़कर आप इन सब ऑप्शन के माध्यम से बना सकते हैं। तो मतलब Ctrl+O के माध्यम से नहीं बनाया जाता, Ctrl+O के माध्यम से बनाए गए प्रेजेंटेशन को आप देख सकते हैं, और Ctrl+N के माध्यम से आप नया प्रेजेंटेशन ओपन करके बना सकते हैं, या आइकन न्यू वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक करके भी आप बना सकते हैं। तो इसमें यही पूछा है कि किस ऑप्शन को छोड़कर बना सकते हैं, तो Ctrl+O हो जाएगा। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Ctrl+O इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं। तो न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+M, सेकेंड ऑप्शन दिया Ctrl+N। तो न्यू स्लाइड लिब्रे ऑफिस हो या पावर पॉइंट हो, तो कोई भी न्यू स्लाइड जब इंसर्ट करना होता है तो उसमें Ctrl+M की का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Ctrl+M की इज़ द राइट आंसर। तो एग्जाम में पूछे कि न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है, तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, Ctrl+M। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया, इम्प्रेस में किस मेन्यू बार के अंतर्गत स्लाइड सॉर्टर कमांड पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंसर्ट मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया है व्यू मेन्यू। तो इम्प्रेस में किस मेन्यू बार के अंतर्गत स्लाइड सॉर्टर कमांड पाया जाता है। स्लाइड सॉर्टर मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए 5 पेज आप इंसर्ट किए गए, 5 स्लाइड आप इंसर्ट किए हैं, अब पाँचों को एक साथ देखना है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, स्लाइड सॉर्टर का यूज़ करेंगे। वही ये पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया इंसर्ट मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया व्यू मेन्यू। तो स्लाइड सॉर्टर आपका ये व्यू मेन्यू के अंतर्गत पाया जाता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी व्यू मेन्यू इज़ द राइट आंसर। तो स्लाइड सॉर्टर आपका व्यू मेन्यू के अंतर्गत पाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, इम्प्रेस में किस शॉर्टकट की का प्रयोग करके वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए होता है। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो भी आप स्लाइड्स बनाए हुए हैं पावर पॉइंट या इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में, अब आप उसको जैसे मान लीजिए 5 बनाए हुए हैं और चौथे वाले पर आप डिस्प्ले है, मतलब चौथे वाले को आप देख रहे हैं, अब आपको केवल उसी को देखना है, तो आप उस केस में कौन से बटन का प्रयोग करेंगे, कहने का मतलब ये क्वेश्चन का है। तो आप उस केस में कौन से बटन का यूज़ करेंगे, Ctrl+F5 की का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी Shift+F5 की के माध्यम से आप करंट स्लाइड को देख सकते हैं। मतलब 5 ठे है तो आप चौथे पे हैं, तो आपको खाली चौथा देखना है, तो आप उस केस में कौन से की का यूज़ करेंगे स्टूडेंट, Shift+F5 की का यूज़ करेंगे। और सबको देखना है 1 बाई 1 करके, तो आप उस केस में F5 की का प्रयोग करेंगे ना स्टूडेंट्स। 1 बाई 1 के लिए F5 और करंट स्लाइड के लिए Shift+F5। तो इसमें करंट पूछा है, तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, Shift+F5 इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 को भी अच्छे से देखेंगे, उसके बाद देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है F1 फंक्शन की, सेकंड ऑप्शन दिया है F7 फंक्शन की। तो लिब्रे ऑफिस में ये हेल्प का शॉर्टकट की पूछा है। तो हेल्प का मतलब होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना ना। तो जैसे कोई भी आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं, अब आप उस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता कि कैसे इसको चलाना है, यह सॉफ्टवेयर किसके लिए बना है, या ये किस सॉफ्टवेयर किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, यह कब जारी किया गया था, मतलब कब इसको कब लॉन्च किया गया था। तो ये सारा डिटेल आपको जानना होगा, तो आप उस केस में F1 की का प्रयोग करेंगे। तो एग्ज़ाम में हेल्प का शॉर्टकट की पूछे या हेल्प एंड सपोर्ट का शॉर्टकट की पूछे, तब दोनों में आप F1 की ही बताएंगे। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, F1 फंक्शन की इज़ द राइट आंसर। तो F1 हेल्प के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आने से पहले हम कुछ स्टूडेंट का नाम लेना चाहते हैं जो कि हर सैटरडे को आते हैं और अच्छे से सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जैसे आपके बैच 8 से 9 मतलब 8 to 9 अंकित यादव,
ये सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे देते हैं, मतलब बताते हैं, बट थोड़ा सा इस टाइम वो भी अच्छे से लर्न नहीं करके आ रहे, कुछ ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। और उसके बाद आदर्श पांडे और सृजन सोनी और आपके हो जाते हैं आलोक चौहान। ये आपके बैच 8 से 9 वाले में सभी स्टूडेंट्स अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देते हैं। उसके बाद 9 से 10 वाले बैच में आपके हो जाते हैं निखिल शर्मा, उसके बाद अभिषेक शर्मा और आपके हो जाते हैं आदर्श शर्मा। तो ये सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं अच्छे से क्वेश्चन को लर्न करके आते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स ऐसे ही लर्न करके सारे क्वेश्चन को आएंगे। और बैच 8 to 9, हाँ मतलब 8 to 9 8 से 9 वाले बैच में कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उन लोग को भी अच्छे से सारे क्वेश्चन का आंसर देती हैं, जैसे निधि राय और उसके बाद ईरम और निधि सिंह और कुछ और स्टूडेंट्स हैं, और उनका नाम क्या है, एक स्टूडेंट्स और है, पूजा नाम है क्या कुछ, ये सब स्टूडेंट्स हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख के आते हैं और क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देती हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन को लर्न करके आएँ और आंसर उसको क्लास में बताएं। और बैच 11 से 12 ओमकार यादव और उसके बाद आकाश यादव और आदेश यादव और कुछ हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, उन लोग भी स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन को लर्न करके आते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज़रूर आएँ और क्वेश्चन को अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहें, ताकि जब आपका एग्ज़ाम आए तो ज़्यादा प्रेशर न रहे। खाली एक बार आप अपने कॉपी को रफली रिवाइज़ कर लो, बस उसके बाद एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर लो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस शॉर्टकट की का प्रयोग प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए करते हैं। तो प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए मतलब जैसे आप बना दिए हैं, अब आप उसको पीछे मतलब बैक आना है, मतलब पीछे आना है एक तरीके से, तो आप उसमें किस की का यूज़ करेंगे, मतलब कौन से बटन का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया एस्केप की, सेकंड ऑप्शन दिया एंटर की। तो प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए एस्केप की का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी एस्केप की इज़ द राइट आंसर। अब एस्केप की पाया कहाँ जाता है, यह कंट्रोल की के अंतर्गत पाया जाता है, यह फंक्शन की के जस्ट लेफ्ट साइड में पाया जाता है और एकदम टॉप साइड में पाया जाता है। तो एस्केप की के माध्यम से आप प्रेजेंटेशन को बैक कर सकते हैं। तो ये इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, फंक्शन इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F2 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो फंक्शन होता क्या है, फंक्शन का मतलब होता है, जैसे फंक्शन में ढेर सारे फार्मूले दिए रहते हैं, जैसे सम दिया रहता है, ट्रू फॉल्स दिया रहेगा, और इसका आपका एंड, इफ़, डेट, टाइम, ये सब जो फार्मूले पाए जाते हैं सब फंक्शन में पाए जाते हैं। तो ये पूछा कि Ctrl+F2 के माध्यम से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, तो ट्रू मतलब इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रू इज़ द राइट आंसर। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, किस शॉर्टकट की का प्रयोग करके आप प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+Ind की, सेकंड ऑप्शन दिया Ctrl+Home की। तो इसमें यही पूछा कि किस शॉर्टकट की का प्रयोग करके आप प्रेजेंटेशन के फर्स्ट मतलब पहले वाले स्लाइड पर आ सकते हैं। तो पहले वाले स्लाइड पे आने के लिए होम की का प्रयोग किया जाता है, और लास्ट वाले स्लाइड पे जाने के लिए इंड की का प्रयोग किया जाता है। अब यह दोनों की कहाँ पाया जाता है, यह दोनों की आपके नेविगेशन के अंतर्गत पाया जाता है, नेविगेशन की के अंतर्गत, जहाँ पेज अप और पेज डाउन की दिया रहता है उसी के जस्ट बगल में पाया जाता है। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें फर्स्ट स्लाइड पूछा है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Ctrl+Home की के माध्यम से आप फर्स्ट स्लाइड पे आ सकते हैं। लास्ट पूछे तो इंड बताएंगे, फर्स्ट पूछे तो होम बताएंगे। तो आई होप सारे क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुए होंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का नंबर डाल के सेंड कर सकते हैं, ताकि हम सेकेंड क्लास में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो सभी स्टूडेंट जैसे सैटरडे वाले क्लास में जिनका नाम लिए, तो वैसे सभी स्टूडेंट्स अच्छे से क्वेश्चन को लर्न करके आए और क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दें। तो कुछ ओरल क्वेश्चन बोल रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डेस्कटॉप के ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर दिखाई देते हैं उसको किस नाम से जानते हैं। न्यू फोल्डर का शॉर्टकट की क्या है। उसके बाद कीबोर्ड में फंक्शन की कितने पाए जाते हैं। उसके बाद
कीबोर्ड में टैब की का क्या प्रयोग है, टैब मतलब TAB, टैब की का क्या प्रयोग है, और ऑल सेलेक्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग का शॉर्टकट की क्या है, और CCC और ADC का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो सभी स्टूडेंट्स, गर्ल्स हो या बॉयज़ स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।